वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर के साथ या किसी भी सैंपल के साथ, उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम नॉर्मली लाइट भी कह सकते हैं। जो सैंपल है वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई बायोलॉजिकल सैंपल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो सकती हैं, या फिर वो किसी भी किस्म का केमिकल कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स हो गए, एस्टर्स हो गए, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड या कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है। जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक ग्राफ की फॉर्म में मिलते हैं और उस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रा कह देते हैं। इस ग्राफ को कहा जाता है स्पेक्ट्रा। इस ग्राफ की मदद से फर्दर हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी अपनी ख़ास वेवलेंथ, अपनी ख़ास एनर्जी होती है और इस बेसिस पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशंस हैं उनको कॉस्मिक रेडिएशंस कहा जाता है। इसके अलावा जो सबसे लो एनर्जी की रेडिएशंस हैं उनको माइक्रोवेव रेडिएशंस कहा जाता है। कॉस्मिक जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जबकि माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है जबकि एनर्जी सबसे कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डुअल नेचर रखती हैं, उनमें पार्टिकल लाइक नेचर भी होती है जिसको हम फोटॉन्स का नाम देते हैं। इसके अलावा वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरह के फील्ड से मिलकर बनी होती हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल की तरफ आएँ तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब भी सैंपल में कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है। किस तरह जंप करता है? जो आने वाली रेडिएशन होती है उसके पास एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल जो है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो हायर एनर्जी स्टेट की तरफ एक्साइट कर जाएगा। When light is absorbed by matter, there will be an increase in the energy content of the molecules or atoms. As a result, electron jump from lower energy state to higher energy state. इस बेसिस पे इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कलेक्टिवली क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि यूवी अगर रेज़ यूज़ की जाएँ या फिर विजिबल रेज़ यूज़ की जाएँ तो दोनों में जो है वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एक्साइटेशंस होती हैं, दोनों ही जो हैं वो सेम प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, इस वजह से इसको इकट्ठा डिस्कस किया जाता है। अब जो सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि जो है वो एक ख़ास किस्म की वेवलेंथ की रेडिएशन को और एनर्जी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। सिर्फ उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे जिसके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि मॉलिक्यूल को जो के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ इजीली जंप कर सकें। अगर तो उसके पास आने वाली रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी है तो वो मॉलिक्यूल्स को लोअर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक ले जाए तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। अदरवाइज़ वो रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर के पास चली जाती है। यही वो लाइट होती है जो स्पेक्ट्रम में आगे शो होती है और इससे हम फर्दर आगे किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ यूज़ की जाती है वो है यूवी विजिबल लाइट का सोर्स। सॉरी, यहाँ पे सैंपल नहीं है, ये सोर्स है। सोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि आप अल्ट्रा वायलेट रेज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर विजिबल रेज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर विजिबल रेज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप जो विजिबल रेज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे विजिबल लाइट का जो सोर्स होता है वो नॉर्मली टंगस्टन फिलामेंट होता है, जबकि अगर यूवी रेज़ यूज़ की जाएँ तो उसके लिए नॉर्मली हाइड्रोजन लैंप यूज़ किया जाता है। जो विजिबल रेज़ हैं उनकी वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है, जबकि जो यूवी रेज़ हैं उनकी वेवलेंथ 200 से 400 नैनोमीटर के दरमियान होती है। अब रेडिएशन सोर्स प्रोड्यूस कर देगा। जो रेडिएशंस हैं फिर उनको सैंपल तक पहुंचाने से पहले मोनोक्रोमेटर से पास करवाया जाता है। मोनोक्रोमेटर जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को एंट्रेंस स्लिट कहा जाता है, दूसरी को प्रिज्म कहा जाता है और तीसरी को जो है वो प्रिज्म जो है नॉर्मली यहाँ पे हम इसको नॉर्मली कह सकते हैं वेवलेंथ सिलेक्टर। पहला पार्ट जो है वो एंट्रेंस स्लिट है, जो दूसरा पार्ट है वो वेवलेंथ सिलेक्टर है और तीसरा पार्ट जो है वो एग्जिट स्लिट है। एंट्रेंस स्लिट क्या करती है कि आने वाली रेडिएशन को
जो वेवलेंथ सेलेक्टर है उसको हम प्रिज्म भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ कर सकते हैं। जब वो उस आने वाले जो एंट्रो स्लिट है उसका मेन फंक्शन ये है कि वो आने वाली रेडिएशन को प्रिज्म के ऊपर फोकस करवाए। प्रिज्म क्या करता है, क्योंकि आने वाली रेडिएशन में बहुत सारी वेवलेंथ की रेज होती हैं, तो उसको जो है वो ख़ास किस्म की वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है, और यानी वो एज अ वेवलेंथ सेलेक्टर एक्ट करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से इसको मोनोक्रोमेटर कहते हैं। फिर एग्जिट स्लिट से वो रेडिएशन जो है आगे बीम स्प्लिटर से पास करती है। बीम स्प्लिटर जो है वो इस सिलेक्टेड वेवलेंथ की लाइट को दो रेडिएशंस में स्प्लिट कर देता है, लेकिन जो दो रेडिएशन में स्प्लिट होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो दोनों रेडिएशंस की सेम होती है। अब ये जो दो रेडिएशन जो एक रेडिएशन दो रेडिएशन में स्प्लिट हो गई है, उसमें से एक को रेफरेंस बीम कहा जाता है और दूसरी को सैम्पल बीम कहा जाता है। रेफरेंस बीम जो है वो रेफरेंस सैम्पल पे स्ट्राइक करती है, और जो सैम्पल बीम है वो सैम्पल सेल पे स्ट्राइक करती है। यहाँ पे रेफरेंस सेल क्या है, इसको नॉर्मली रेफरेंस क्यूबिट भी कहा जाता है। जो सेल है इसको क्यूबिट का नाम भी दिया जाता है। कोई भी ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर रेफरेंस रखा जाता है, और सैम्पल क्यूबिट जो है उसके अंदर सैम्पल जिसको आपने एनालाइज करना है, जिसका स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करनी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। यहाँ से सोर्स से लाइट पास हुई मोनोक्रोमेटर से वो बीम स्प्लिटर ने उसको दो रेडिएशंस में या बीम्स में स्प्लिट कर दिया। वो एक को रेफरेंस बीम कहा जाएगा, दूसरी को सैम्पल बीम कहा जाएगा। एक जो है रेफरेंस बीम रेफरेंस सेल से पास करेगी, सैम्पल बीम सैम्पल सेल से पास करेगी, जिसको सेल को हम नॉर्मली क्यूबिट का नाम भी देते हैं। हाँ, इसमें से जो सेल होता है उसकी अपनी ख़ास पाथ लेंथ होती है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेफरेंस सेल है वो नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के लिए, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू को ज़ीरो पे लाया जा सके और रिजल्ट्स जो हैं हमें क्लियर मिलें। रेफरेंस सेल के लिए एक वीडियो पहले भी बना चुकी है, वो आप देख सकते हैं। अब जो बीम है वो रेफरेंस सेल पे भी जाएगी और सैम्पल सेल पे भी जाएगी। जो रेफरेंस सेल है उसकी जो है वो नॉर्मली बहुत कम एब्जॉर्प्शन या कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। इस वजह से जो बीम यहाँ से रेडिएशन जहाँ आएंगी वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि सैम्पल के अंदर क्योंकि सैम्पल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है नॉर्मली, तो रेफरेंस के मुकाबले में, तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रेडिएशन ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर के पास जाती हैं सैम्पल वाली साइड से उनकी इंटेंसिटी नॉर्मली कम होती है। ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है फिर ये डिटेक्टर के ऊपर फॉल होती है। डिटेक्टर इन दोनों के रेफरेंस और सैम्पल सेल के ट्रांसमिटेड लाइट के रेशियो को या एब्जॉर्बेंस के रेशियो को फाइंड करता है और उसको डिटेक्टर पे भेज देता है। डिटेक्टर जो है वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। अब जो डिटेक्टर पे रिकॉर्डर जो है वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। रिकॉर्डर से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने सैम्पल के बारे में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसकी स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन कर सकते हैं, उसकी एब्जॉर्बेंस फाइंड कर सकते हैं, उसकी कंसनट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ जो है वो लैम्बर्ट बियर लॉ के थ्रू एक्सप्लेन की गई है। बियर लैम्बर्ट लॉ जो है इसको एक्सप्लेन करता है। बियर लैम्बर्ट लॉ जो है उसकी क्वेश्चन है A=E/C/L। जो इसमें A है वो एब्जॉर्प्शन है, E जो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, C कंसनट्रेशन है, इसको एप्सिलॉन जो यूजुअली बोलते हैं, L जो है वो पाथ लेंथ ऑफ सेल है। इस लॉ को फॉलो करते हुए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन सी होगी कि हम कंसनट्रेशन फाइंड कर, क्वांटिटेटिव में हम कंसनट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो है हम सैम्पल की लैम्डा मैक्सिमम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जो बियर लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो कंसनट्रेशन है सैम्पल की एब्जॉर्बेंस जितनी कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी सैम्पल में एब्जॉर्बेंस उतनी रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एब्जॉर्बेंस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक कंसनट्रेशन पे और दूसरी पाथ लेंथ ऑफ सेल पे। कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी, जबकि सोल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा एब्जॉर्बेंस उतनी कम होगी। दूसरा वो डिपेंड करता है पाथ लेंथ ऑफ सेल पे। पाथ लेंथ ऑफ सेल जो है ये सेल है जिसमें के अंदर सैंपल रखा जाता है या फिर रेफरेंस रखा जाता है, उसकी जो लेंथ है उसको पाथ लेंथ का नाम दिया जाता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्बेंस भी जो है वो ज़्यादा होगी, अगर लेंथ जो है वो कम होगी तो एब्जॉर्बेंस भी आने वाली रेडिएशन की कम होगी। बियर लैम्बर्ट लॉ से जो है हम कंसनट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा एब्जॉर्बेंस भी फाइंड की जा सकती है। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का एक दूसरे के साथ जो है वो
रिवर्स रिलेशनशिप है, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसमिटेंस उतनी कम होगी, यानी ये उतनी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगी, जबकि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी। इस ग्राफ को फॉलो करते हुए और बियर लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करते हुए किसी भी सैंपल की एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन को इजीली फाइंड किया जा सकता है। जो रिज़ल्ट आता है वो नॉर्मली इस तरह के होते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा हाइट वाली पीक होती है, सबसे ज़्यादा हाइट वाली जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम लैम्डा मैक्सिमम का नाम दे देते हैं। लैम्डा मैक्सिमम जो है वो वेवलेंथ है जहाँ पे सैंपल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। ऐसी वेवलेंथ जहाँ पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होती है उसको लैम्डा मैक्सिमम कहा जाता है। और बेसिकली यहीं से जो है हमें किसी भी सैंपल की प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है।